जय हिंद साथियों, हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी स्टूडेंट फाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बी आपका एक प्रकार से कहें तो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसके तहत आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी का सब्जेक्ट होता है, जिसके तहत आपको पेपर नेम का आपका होता है हिंदी का। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको पूरे 75 MCQ यानी कि पूरे 75 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसका जो है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जो कल ही आपको 15 जनवरी को पेपर लगा हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका जो है इसी में आपको 15 एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही तीव्र के साथ देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि जो हिंदी हिंदी साहित्य के जो है आरंभिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, तो भैया हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो है आचार्य राम शुक्ल ने मुख्य रूप से क्या कहा है, तो क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। आपका पहले का ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे इसके सामने का। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बीसल देव रासरू के जो है रचनाकार हैं। ठीक है, तो बच्चों बीसल देव रासरू के जो रचनाकार मुख्य रूप से कौन है, तो इस प्रश्न की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आपका चौथा का, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कौन है भैया, नरपति नाला जी हैं। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, एक प्रकार से कहें तो कोई प्रत्येक प्रत्येक दशा का जो है साहित्य वहाँ की जनता की जो है चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह जो कथन मुख्य रूप से किसका है, तो भैया यह कथन जो मुख्य रूप से किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन दूसरे का। फिर इसके सामने वाला अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा एक प्रकार से कहें तो कुछ जो है संदेश संदेश जो है रासक जो है किसकी रचना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात करें, संदेश रासक जो है मुख्य रूप से किसकी रचना है, तो इस यह क्वेश्चन जो है एक प्रकार से अब्दुल रहमान जी का है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है कि जो है गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ जो है किसके शिष्य थे, तो बच्चों गोरखनाथ जो थे मुख्य रूप से किसके शिष्य माने जाते हैं, मुख्य रूप से यानी कि मत्स्य नाथ जी के गुरु थे। ऑप्शन आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ जी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो विद्यापति विद्यापति जो है किस काल के कवि हैं। ठीक है, तो बच्चों विद्यापति जी मुख्य रूप से किस काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आदिकाल के। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है हिंदी का जो है प्रथम कवि जो है राहुल सांकृत्यायन जो है किसे मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों हिंदी का जो प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है किसको माना जाता है, तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो यह प्रश्न जो है सराभा जी को माना जाता है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है। ठीक है, तो बच्चों पृथ्वीराज रासो जो है मुख्य रूप से किस काल की रचना है मुख्य रूप से, तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा आदिकाल के। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है सिद्धों की जो है संख्या कितनी बताई गई है। ठीक है, तो बच्चों सिद्धों की जो है मुख्य रूप से संख्या है कितनी बताई गई है, तो कितनी संख्या होती है 84। ठीक है, यानी कि 84 बताई गई है। तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी कि 84। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 21 सामने जस्ट है कि जो है हिंदी साहित्य के जो है इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो है श्रेय किसको है। ठीक है, तो बच्चों हिंदी साहित्य के जो है इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है एक प्रकार से किसको प्राप्त है। ऑप्शन बी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9वां है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि जो अजगर अजगर जो है करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति जो है किसकी है। ठीक है, तो बच्चों इस पंक्ति की अगर बात करें, यह पंक्ति जो है कथन है किसका मुख्य रूप से मलुकदास जी का है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके सामने जो है अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है इनमें से जो है किस कवि को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। ठीक है, तो बच्चों किस कवि को जो है अभिनव जयदेव की मुख्य रूप से उपाधि मिली है बताई गई है, तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो किसको मिली है, चंद्रपदाय जी को। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13वां है कि जो है इनमें से कौन जो है संत कवि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन संत कवि नहीं है। तो पहले हम बात करें इसमें से आपके कौन कौन से संत एक प्रकार से संत कवि हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें इसमें से कौन कौन से आपके कबीरदास जी भी हैं और रैदास जी भी हैं और ईश्वर दास भी, ये आपके संत कवि हैं, लेकिन आपके गुरु नानक जी नहीं। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13वें का। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है इसके सामने क्वेश्चन नंबर आपको 16 है कि जो है सूरदास जो है किसके शिष्य थे। ठीक है,
तो बच्चों सूरदास जी थे मुख्य रूप से किसके शिष्य माने जाते हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है रामदास जी के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है कि जो है मैथिल मैथिल जो है कोकिल जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बच्चों मैथिल कोकिल जो है मुख्य रूप से किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो है सूफी जो है काव्य धारा के कवि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों सूफी काव्य धारा के कवि इसमें से कौन कौन से, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें से आपके कौन कौन से हैं? जायसी जी हैं, और जो है मल्लुका दाऊद भी हैं, और कुतुबुद्दीन भी हैं। लेकिन जो आपके नंदन दास जी हैं ये आपके नहीं हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात की राइट हो सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है। 15वां क्वेश्चन क्या है कि जो है भाषा कबीर का जो है जबरदस्त अधिकार था, वह जो है बाड़ी के जो प्रकार से डायरेक्टर थे। ठीक है, तो यह बच्चों कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था? तो इस कथन की अगर बात करें तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15 का। फिर आपका नेक्स्ट इसके सामने क्वेश्चन है कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में जो है कांडों की संख्या है। ठीक है, तो बच्चों रामचरितमानस में जो है मुख्य रूप से कांडों की संख्या जो बताई गई है, कितना बताई गई? 7 बताई गई है। ऑप्शन आपका चौथा इधर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है कि जो है कौन सी रचना जो है जायसीकृत नहीं है? ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें इसमें से आपकी कौन कौन सी जो है जायसीकृत रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आपकी जायसीकृत रचनाएं हो जाएगी? आपका हो जाएगा इसमें का आपका जो है जो पद्मावत। ठीक है, और जो आखिरी कलाम जो है अखरावट। ठीक है, ये आपकी जो है जायसी की जी की रचनाएं हैं। लेकिन आपका जो मधुमालती है ये आपकी किसकी है? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपको मधुमालती जो है मंझन जी की है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सामने जस्ट अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, तो बच्चों अष्टछाप के कवि जो एक प्रकार से किसको माना जाता है? अष्टछाप के कवि को सूरदास जी को माना जाता है। ऑप्शन आपका पहला इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 20वां क्वेश्चन है कि जो है अमीर खुसरो की जो है भाषा है। ठीक है, तो बच्चों अमीर खुसरो की जो भाषा मुख्य रूप से क्या है? अमीर खुसरो की भाषा, तो अमीर खुसरो की जो भाषा है खड़ी बोली है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 20 का। फिर जस्ट इसका सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो है रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है, तो बच्चों रामचरितमानस की जो भाषा मुख्य रूप से क्या है? आपका अवधि था। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 है कि जो है प्रमुख रूप से, ठीक है, प्रमुख रूप से जो है रीतिकाल की भाषा है। ठीक है, तो बच्चों प्रमुख रूप से जो रीतिकाल की भाषा मानी जाती है कैसी थी? आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो है कबीरदास के गुरु थे। ठीक है, कबीरदास एक प्रकार से कबीर किसके गुरु थे? तो बच्चों कबीरदास जी थे मुख्य रूप से किसके गुरु थे? रामानंद जी के। ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 24 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 है कि जो है पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जो जहाज है मुख्य रूप से किसके कहा जाता है? तो बच्चों पुष्टि मार्ग का जो जहाज है मुख्य रूप से अगर इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो किसको कहा जाता है मुख्य रूप से? तो आपको किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपका इधर राइट आंसर यानी कि सूरदास जी को कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है इसके सामने जस्ट जो है कि जो है कृष्ण कृष्ण जो है गीतावली किसकी रचना है? ठीक है, तो बच्चों यह जो है एक प्रकार से किसकी रचना है मुख्य रूप से? तो किसकी रचना है? तुलसीदास दास जी की। ऑप्शन आपका चौथा इधर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है, 26वां है कि जो है तू कहता कागज की लेखी मैं कहता एक प्रकार से अखिल देखी। ठीक है, उक्ति जो है किसकी है? तो बच्चों यह जो उक्ति है मुख्य रूप से किसकी है? कबीरदास जी की है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो है किस काल को जो है आचार्य जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? ठीक है, तो बच्चों किस काल को जो है आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो मुख्य रूप से एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा रीतकाल को। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान जो है किस कवि की रचना है? ठीक है,
तो बच्चों चंद्रयान जो है एक प्रकार से किसके द्वारा लिखी गई रचना है मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा इज द राइट आंसर क्वेश्चन 27 का, यानी कि जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना है चंद्रयान। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो है भूषण, ठीक है, भूषण बिनु न बिरजाई कविता जो है बबीता मित्र, यह कथन जो है किसका है। ठीक है, तो बच्चों इस कथन की अगर बात करें, यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि जो है केशव जी के द्वारा कहा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको जो है एक प्रकार से कहें 30 है जो है कृष्ण भक्त। ठीक है, कृष्ण भक्त जो है कवियों के लिए जो है उपबीज सामग्री कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो बच्चों उपबीज जो सामग्री है मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है, इस प्रश्न की अगर बात करें तो यह जो प्रश्न है कहाँ से मिलती है, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर, यानी कि जो है श्रीमद् भागवत पुराण से मिलती है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो है भाषा भूषण के रचयिता है। ठीक है, तो बच्चों भाषा भूषण की जो रचयिता मुख्य रूप से कौन है, आपका हो जाएगा जसवंत सिंह जी हैं। ऑप्शन आपका चौथा इतना राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 34 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 32 है कि जो है लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ठीक है, यह जो कथन है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया है, इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 35 है कि जो है राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जनमन में जो है प्रतिष्ठा करने का कार्य जो है किसने किया है। ठीक है, तो बच्चों किसने किया था, ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है तुलसीदास जी ने किया था। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 33 है कि जो है रीतिकाल का वह एक प्रकार से कौन सा कवि है जो अपनी जो है मात्र एक कृत से जो है हिंदी साहित्य में जो है अमर हो गया है। ठीक है, तो भैया कौन से कवि हैं, इसी प्रश्न की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 33 के, तो इसका राइट और 30 का आंसर आपका हो जाएगा बिहारी जी हैं। ऑप्शन आपका तीसरा इतना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है कि जो है आचार्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो बच्चों आर्य जो समाज के एक प्रकार से संस्थापक थे मुख्य रूप से कौन थे, इसको माना जाता है आचार्य आर्य समाज के संस्थापक जो थे मुख्य रूप से, ऑप्शन आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 36 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है 37 है कि जो है तुलसीदास की जो है एक प्रकार से भक्ति किस भाव की है। ठीक है, तो बच्चों तुलसीदास जी की जो भक्ति है मुख्य रूप से किस भाव से है, इस प्रश्न की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसका राइट और सही का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा, यानी कि दुर्दास भाव की। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो है आधुनिक काल के लिए जो है इनमें से कौन सा नाम जो है नहीं दिया गया। ठीक है, तो बच्चों अगर प्रथम हम पहले हम बात करें कि आधुनिक काल के लिए जो है कौन कौन से जो है नाम मुख्य रूप से दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दिए हैं, वर्तमान काल दिए गए हैं और गद्य काल भी जो है आधुनिक और आधुनिक काल दिए गए हैं, लेकिन आपको जो सामयिक काल है ये आपके नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें राइट और सही का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है रीति मुक्त। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से रीति मुक्त जो है कवि हैं। ठीक है बच्चों, रीति मुक्त जो कवि है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें तो किसको माना जाता है, ऑप्शन आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, यानी कि घरानंद जी को माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 41 है कि जो है साम्य, ठीक है, जो है समस्या पूर्ति जो है किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, तो बच्चों समस्या पूर्ति जो है मुख्य रूप से किस युग की जो है प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, इस क्वेश्चन की बात क्वेश्चन नंबर 41 की, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा भारतीय युग की। ऑप्शन आपका चौथा इतना राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर आपको 41 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है कि जो है इति जो है वृत्ताकतमता जो है किस काव्य युग की जो है प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो बच्चों यह जो है किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, इस प्रश्न की अगर बात करें तो द्विवेदी युग की जो है प्रमुख विशेषता मानी जाती है इतिमता। ऑप्शन आपका पहला इतना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है छायावाद जो है स्थूल के परिधि जो है सूक्ष्म का विद्रोह है, यह जो कथन है मुख्य रूप से किसका है। तो बच्चों यह कथन जो मुख्य रूप से किसका है, ऑप्शन आपका इतना राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेन जी का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है कि जो है सरस्वती, ठीक है, सरस्वती जो है पत्रिका का संपादन जो है किसने किया। ठीक है, तो बच्चों सरस्वती पत्रिका जो संपादन किया था मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था मुख्य रूप से,
तो किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 43 के, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो, क्वेश्चन नंबर आपका 43 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 46 है कि जो है एक भारतीय आत्मा आत्मा जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बच्चों एक भारतीय आत्मा जो होता है मुख्य रूप से किसको कहा जाता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 है। 44 क्वेश्चन क्या है कि जो है प्रियवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है किस युग का महाकाव्य है? ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, प्रियवास जो है किस युग का जो है एक प्रकार से महाकाव्य है? तो किस युग का महाकाव्य है? ऑप्शन आपका हो जाएगा द्विवेदी युग का। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 है, क्या है कि जो है सांसद है। ठीक है, संसद के सड़क, ठीक है, तक जो है काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, तो बच्चों इस काव्य के जो रचनाकार है मुख्य रूप से किसको माना जाता है? तो इस अगर प्रश्न की बात करें तो किसको माना जाता है? आपका सुदामा पांडे धूमिल जी को। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 है कि जो है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो है कविता के रचनाकार हैं। ठीक है, तो बच्चों तुलसीदास एक प्रकार से कविता के जो रचनाकार है मुख्य रूप से किसको माना जाता है? इस अगर प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपको 45 का तीसरा, यानी कि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं तुलसीदास कविता के जो है रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से कौन सी जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है? ठीक है, तो बच्चों इनमें से कौन सी जो है प्रगतिवादी कवि हैं? पहले हम बात करें कि इनमें से कौन कौन सी आपके जो है प्रगतिवादी कवि होते हैं। आपके त्रिलोचन जी भी हैं और जो है नागार्जुन भी हैं। ठीक है, और जो है केदारनाथ अग्रवाल भी हैं। ये आपके तीनों के तीनों जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन आपके जो हरिऔध जी हैं ये आपके नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर के अंदर आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है, क्या पूछा गया है कि जो है प्रगति, ठीक है, प्रकृति का जो है सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बच्चों प्रकृति का सुकुमार कवि जो होता है मुख्य रूप से किसके रूप में किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत जी को माना जाता है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है निराला की जो है किस कविता को जो है शोक गीत कहा जाता है? ठीक है, तो बच्चों निराला की जो है किस कविता को मुख्य रूप से शोक गीत के रूप में भी जाना जाता है? इस प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 52 के, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा सरोज स्मृति को। ऑप्शन आपका चौथा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 50 है। 50 क्वेश्चन क्या है कि जो है आधुनिक युग की जो है मीरा किससे कहा जाता है? ठीक है, तो बच्चों आधुनिक युग की जो मीरा मुख्य रूप से किसको माना जाता है या फिर किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस चीज के सामने जो है प्रयोगवाद है। ठीक है, प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो बच्चों प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक मुख्य रूप से किसको माना जाता है? इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा अज्ञेयु को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 है कि जो है यह धरती जो है कितनी देती है किसकी कविता है? ठीक है, तो बच्चों मुख्य रूप से इस प्रकार की बात क्वेश्चन नंबर 51 की, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा किस कब की है? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि निराला सूर्यकांत निरालापंत जी का है। ऑप्शन है इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 है जो है मुक्ति बोध का पूरा नाम है। ठीक है, तो बच्चों मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है मुख्य रूप से क्या है? मुक्त बोध का जो पूरा नाम माना जाता है क्या होता है? तो ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गजानन माधव जी का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 है जो है नवीन ज्ञान है। ठीक है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है किए गए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो किए गए व्यवस्थित रूप को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 55 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58 है कि जो है द्विवेदी को जो है किस कवि को जो है राष्ट्र कवि के रूप में एक प्रकार से माना जाता है या फिर कहा जाता है? तो भैया किसको कहा जाता है या फिर किसको माना जाता है? इस प्रश्न की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 58 की, तो इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को जो है द्विवेदी युग के कवि राष्ट्रवादी राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है
56 है ये जो है कृष्ण भक्ति। ठीक है, कृष्ण भक्ति जो है कवियों में से जो है किसे वात्सल रस का जो है सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो भैया किसको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 56 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 59 है कि जो है कौन सा काव्य संग्रह जो है अज्ञेय का नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करें इसमें से कौन कौन से जो है काव्य संग्रह अज्ञेय के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें तो इसमें से आपके कौन कौन से हैं, आपका हो जाएगा जो है अरिजो जो है करोड़ों प्रभा में भी आपके हो जाएंगे, अज्ञेय जी का है। ठीक है, और आपके जो हो जाएंगे इसमें से आपके इसमें से जो आपके हैं ये आपका है हरि हरि घाट पर जो है क्षण भर, ये भी आपके हैं। ठीक है, और आंगन के पार द्वार ये भी आपके हैं। तीनों जो है आपके अज्ञेय जी के हैं। लेकिन आपका जो है सीढ़ियों का धूप है, ठीक है, तो बच्चों सीढ़ियों का जो धूप है मुख्य रूप से किसका है? रघुवीर जी का है। तो इस प्रश्न की बात करें इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 59 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है मुख्य रूप से 60 है। 60 क्वेश्चन क्या है कि जो है निम्नलिखित में से जो है महाप्राण जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों निम्नलिखित में से जो महाप्राण एक प्रकार से कहा जाता है, माना जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपका एक प्रकार से निराला जी को। ऑप्शन दूसरा इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 है कि जो है जहांगीर जो है जस चंद्रिका जो है किसकी रचना है। ठीक है, तो बच्चों जहांगीर जो जस चंद्रिका मुख्य रूप से किसके द्वारा रची गई रचना है? आपका हो जाएगा आचार्य केशव दास जी के द्वारा रची गई रचना है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या है कि जो है चांद का एक प्रकार से मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह जो है किसका है। ठीक है, तो बच्चों चांद का मुंह टेढ़ा जो एक प्रकार से यह काव्य संग्रह है किसके द्वारा एक प्रकार से लिखी गई संग्रह है मुख्य रूप से। तो इस अगर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर, यानी कि जो है गजानन माधव मुक्तबोध जी के द्वारा रची गई रचना है, काव्य संग्रह। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि जो है नरसी, ठीक है, जो है नरसी जी का जो है मायरा किसकी कृति है। ठीक है, तो बच्चों नरसी जी का मायरा जो है मुख्य रूप से किसकी कृति है? तो इस प्रश्न की अगर बात क्वेश्चन नंबर आपका 62 की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीराबाई जी का है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 65 है जो है फिर विकल्प जो है प्राण मेरे कविता जो है किसकी है। ठीक है, तो बच्चों फिर विकल्प प्राण मेरे जो यह कविता है मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो इस प्रश्न की बात करें इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो है लिखी गई कविता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 है कि जो है भारत है। ठीक है, भारत जो है भारती के रचनाकार हैं। तो बच्चों भारत भारती के जो रचनाकार मुख्य रूप से किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 आपके 3 की बात करें तो किसको माना जाता है? आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 63 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो है सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो बच्चों सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं मुख्य रूप से किसको माना जाता है? आपको जायसी जी को माना जाता है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 है कि जो है बादल को घेरते देखा। ठीक है, एक प्रकार से किसकी कविता है? ठीक है, तो बच्चों बादल को घेरते देखा जो मुख्य रूप से किसकी कविता मानी जाती है? तो किसकी कविता है? नागार्जुन जी की। ऑप्शन आपका पहला इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 64 है कि जो है निज भाषा जो है उन्नति है सब उन्नति को मूली उक्ति जो है यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया है? आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 64 का। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है रचित बिरहा, ठीक है, काव्य कौन सा है? ठीक है, तो बच्चों जयशंकर द्वारा जी के जो है रचित बिरहा काव्य जो है मुख्य रूप से क्या है? इसमें से आपका हो जाएगा इस अगर प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिरहा में लिखा गया आपका कामायनी है। ठीक है, ऑप्शन डी था राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला है कि जो है महादेवी जो है के किरा, ठीक है, महादेवी को जो है किरा काव्य संग्रह पर जो है उन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से कहें तो कौन सा ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है प्राप्त है मुख्य रूप से? यामा में। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा इधर राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 69 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो छापा तिलक जो है तज दीन ही रे
तेसे नैना मिलके, पंक्ति जो है यह किसके द्वारा कही गई है? तो मुख्य रूप से यह पंक्ति जो है किसके द्वारा कहा गई है? क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर के आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, द राइट आंसर, यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा कहा गई रचना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 है कि जो है बर्च की लता, ठीक है, बर्च की लता पता मोही कीजिए किसकी जो है कविता है, ठीक है। तो बच्चों यह कविता जो मुख्य रूप से किसके द्वारा कही लिखी गई कविता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 का इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा भारतीय हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है रची गई कविता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73 है कि जो है कबहुक, ठीक है, कबहुक जो है अम्ब अवसर पाई, यह जो कथन है मुख्य रूप से किसका है? तो बच्चों कबहुक अम्ब अवसर पाई यह कथन जो है मुख्य रूप से किसका माना जाता है? इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, द राइट आंसर, यानी कि जो है तुलसीदास जी का है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 74 है। 74 क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो है मुझे हर वक्त जो है ख्याल रहता है कि जो है जूते और पैसे जो है के बीच में पंक्ति जो है किसकी कविता है, ठीक है। तो बच्चों यह पंक्ति जो है मुख्य रूप से किसकी कविता है मानी जाती है? तो इस पर के बात के क्वेश्चन नंबर 74 की, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका अभी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है मोचीराम जो है मुख्य रूप से धूमिल जी की है, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपको 71 है कि जो है तार जो है सप्तक में संकलित जो है कवियों को जो है राहु का अन्वेषी किसने कहा है, ठीक है। तो बच्चों किसने कहा है कि जो है तार सप्तक में जो संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी, ठीक है। तो यह कथन जो है मुख्य रूप से किसने कहा है? तो इस पर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा अज्ञे जी ने कहा गया है, ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, ठीक है। तो बच्चों राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार है मुख्य रूप से किसको माना जाता है? एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी, द राइट आंसर, यानी कि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।